तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। मुझे खेद है कि मैं बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के समक्ष आ रहा हूं एक बार। और यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि जो कार्ड की छपाई है यहां पे चल रहा है, और इसी के नज़दीक मैं बैठ गया हूं ताकि हम आप लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे और कार्ड की छपाई भी आप लोग देखते रहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है सत्येंद्र यादव जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा भैया। ठीक भाई है, लोग को नमस्कार। चलिए ये नमस्कार कर रहे हैं आप लोगों को भी। और कार्ड जो है आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मल कार्ड ही है, कोई उतना हार्डली कॉस्ट का तो कार्ड नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कवर पे कटिंग है, और कटिंग पे ये जो है स्टिकर यहाँ पे जब फोल्ड किया जाएगा और इसमें लगाया जाएगा तब वो वहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब हम और कुछ बातें करते हैं, और कुछ कारणवश ही हम आप लोगों से कुछ दूर तो नहीं हुए हैं, क्योंकि हम तो मान लीजिए कि आप लोग हमारे करीब रहते हैं और हम आप लोगों के करीब रहते हैं, पर थोड़ा अब टाइम न मिलने की वजह से थोड़ा मैं आने में असमर्थ हो रहा हूं। और एक ये भी बात है कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस की इल्म है, जिस तरह से भी प्रिंटिंग प्रेस किया जाता है, कार्ड की छपाई की जाती है या पोस्टर या अन्य चीज़ों की जो भी छपाई की जाती है स्क्रीन प्रिंट द्वारा, वो लगभग मैं आप लोगों को सभी चीज़ें जो है YouTube अपने चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उस पर अपलोड करता रहूँगा जो भी नई चीज़ें होगी, क्योंकि पुराने जो वीडियो हैं वो अक्सर लोग देख नहीं पाते हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर आते हैं और फिर मान लीजिए कि वो लोग नया ढूंढते हैं और पुराने वीडियो देखते नहीं हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि जब भी आप हमारे चैनल पे जाएं, आप लोगों को जहां कहीं भी प्रॉब्लम आए तो उसमें आप लोग स्क्रॉल करके नीचे करते हुए जाएं चैनल पे, और जो उसका थंबनेल है उसको देखते हुए आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से आप उसे देखेंगे तो ज़रूर उसका सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। ख़ास तौर से जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी नए लोग हैं उन लोगों के सामने मेटर खोलने का प्रॉब्लम आता है, और सबसे ज़्यादा मैं मेटर खोलने को लेकर ही वीडियो उसमें अपलोड किया हूँ। यानी हर एक तरीके से, चाहे वो लाइट बॉक्स से हो या सूर्य की प्रकाश से हो, जैसे भी हो मैं उसमें अपलोड किया हूँ आप लोगों के लिए। और फिर मान लीजिए कि अभी जो है कार्ड की छपाई बेहतर चल रहा है, और बेहतर चलने के साथ साथ अब इसमें जो कोरोना है वो भी हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ता ही जा रहा है, जैसा कि परिस्थिति आप लोग देखे हैं। और अगले साल भी ऐसा ही हुआ था 2020 में कि कोरोना की वजह से अब हम लोगों की मान लीजिए कि व्यवसाय को क्या कहा जाए कि सभी तरह के व्यवसाय इसमें चौपट हो चुके थे। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम लोग या आप लोग या कोई भी इंसान इसमें कुछ कर नहीं सकता है। कहीं ना कहीं ये इंसानी गलती है जो हमें पूरे इंसानों को भुगतना पड़ रहा है। और कोरोना की स्थिति ये है कि आज पूरे देश में 2 लाख से ऊपर हर रोज़ इसमें केसेज आ रहे हैं और हज़ारों लोगों की मृत्यु इसमें हो रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जहां कहीं भी रहे अपने सुरक्षा से रहे, बचाव से रहे, मास्क वगैरह का हमेशा प्रयोग करें, ताकि जीवन रहेगा तो बहुत सारी कार्ड हम लोग छापेंगे। अगर जीवन नहीं रहेगा तो फिर हमारा ही कार्ड दूसरे को छापना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि आप कोरोना के समय में, अब ये पता नहीं कोरोना कब तक चलेगा। एक बार बीच में तो कुछ लूज हुआ था, लेकिन फिर से ये रेशियो पकड़ लिया है, तो आप इसमें पूरी तरीके से सतर्क रहिएगा। और जो भी आसपास में होंगे उनको सतर्क रखिएगा। और अगर खुद हम अपने आप में सतर्क रहेंगे, अगर सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो बिल्कुल माहौल बेहतर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कमजोरी है, चाहे वो हमारी सरकार की हो या हमारी लापरवाही हो, कि फिर से कोरोना बैक कर गया है और पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर कहीं ये कोरोना लौटा है हम लोगों के बीच में। तो यही सब बातें हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस किस तरह की, हालांकि चैनल से थोड़ा मैं जुदा हो गया था, लेकिन मैं फिर से आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। एक अच्छी शुरुआत मैं करूँगा, और मान लीजिए कि अगर लॉकडाउन वगैरह नहीं लगता है तो काम तो चलता ही रहेगा। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, देखिए जहाँ तक मेटर खोलने की बात है, तो जब तक आप मेटर खोलेंगे नहीं उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे आप खोलते जाएंगे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। देखिए
सिखाऊ का मतलब क्या होता है, आप नए हैं, सिखाऊ हैं, तो आप यानी खराब करेंगे। किसी काम को भी आप सीखने जाएंगे तो सिखाऊ का मतलब यही होता है कि काम आपसे बिगड़ेगा। जब तक बिगड़ेगा नहीं तब तक आप सीख नहीं पाएंगे सही तरीके से। तो बिगड़ना ही आपकी शुरुआत है। आप इससे मत उबिएगा कि भाई हमसे होता नहीं है, 2 बार खोले, 4 बार खोले, 10 बार खोले। आज के डेट में भी जबकि हम 5-6 साल से कर रहे हैं, कभी कभी मैटर खराब हो जाता है, नहीं आ पाता है। बहुत से मैटर है जो हमें परेशान कर देता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम अभ्यस्त हो चुके हैं कि चलिए ये नहीं आया, इसमें हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो, अगला आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा। लेकिन अब जो नए हैं उन लोगों को लगता है कि चलिए 1 बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार में नहीं आया तो प्रॉब्लम हम में ही है। नहीं, आप लोग टाइमिंग सेट कीजिए, सेंसलाइजर और जो सोना कोट है उसकी मात्रा को आप लोग सही रखिए, और जो सूर्य की प्रकाश की लाइट है उसकी आप लोग टाइमिंग में ऑलरेडी बता रखा हूँ, उसमें 30 से 35 सेकेंड आज के डेट में लगते हैं। और जो सोना कोट का 400 ग्राम का पैकेट आता है, जो डिब्बा आता है, उसमें आप एक सेंसलाइजर डाल देंगे, या फिर आप मान लीजिए कि उसको 100 ml पानी में, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि 100 ml पानी में 2 सेंसलाइजर पैकेट को घोल दीजिए, और उसके बाद से 10 से 12 या 15 बूंद ज़्यादा से ज़्यादा आप एक फ्रेम के लिए लीजिए, ग्लास में डालिए, और उसमें सेंसलाइजर 10-12 बूंद डालिए, और सोना कोट उसके हिसाब से जितना एक फ्रेम में आ जाए एक ग्लास में निकालिए, उसको मिक्स कीजिए, कोटिंग कीजिए, और 30 से 35 सेकेंड अभी के टाइम में 30 से 35 सेकेंड धूप में रखिए, और फिर आप लाकर उसे धोइए। मेटर खुल जाएगा, अक्सर मेटर खुल जाता है इतना ही पे। अगर मेटर हार्ड हो जाता है तो थोड़ा टाइमिंग घटा दीजिए या थोड़ा सेंसलाइजर घटा दीजिए। अगर मेटर मान लीजिए कि धुल जाता है तो थोड़ा सेंसलाइजर की मात्रा बूंदे बढ़ा दीजिए, 2-4 बूंद बढ़ा दीजिए, बस यही इसका फार्मूला है। दूसरा मैं इसमें क्या कहूँ, अगर आप लाइट बॉक्स पे खोल रहे हैं तो 12, 15, 20 बूंद तक आप एक फ्रेम के लिए डाल सकते हैं, और उसके बाद से 5 मिनट आप लाइट बॉक्स पे टाइमिंग दे देंगे, मेटर आपका खुल जाएगा। कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि अगर आप सिखाऊ हैं तो आपसे बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, मेटर खराब होगा ही होगा। अगर खराब नहीं होगा फिर आप कैसे सीखोगे। अगर एक बार में ही खुल गया, सपोज दैट आप मान लीजिए कि मेटर आपसे एक बार में ही खुल गया, कार्ड को छापने गए, कार्ड छप गया, फिर आपको अनुभव नहीं हो पाएगा कि किस तरह से खराब होता है, तो हम उसमें क्या सुधार करेंगे। कार्ड अगर हम यहाँ पे ये खींच रहे हैं तो इसमें अगर खराबी आ रहा है, थोड़ा अगर इसमें खराबी आ रहा है, कहीं कहीं पे छूट रहा है, तो उसका तो सुधार हमें करना पड़ेगा कि स्टेपर जो है एक समान चले, ठीक है, तब जाकर लेटर एक समान आएगा। अगर आपका मेटर सही से नहीं खुला होगा तो फिर मेटर जो है प्रिंट सही से नहीं आ पाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस में जो स्क्रीन प्रिंटिंग है, इसमें सबसे जो पहला मेटर रखता है वो है मेटर खोलना। आप मेटर खोल लिए, ठीक है, आपका 75% काम हो गया। इसका खींचना तो ये बच्चा भी खींच देगा, इसमें कोई बारीकी नहीं है। खींचने के लिए आप 1-2 घंटे किसी बच्चे को स्टेपर धरा दीजिए तो खींचता जाएगा, तो नीचे लिखता ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो खींचना कोई मुश्किल की बात नहीं है। सबसे इसमें जो आप लोगों को ध्यान देने योग्य बातें हैं वो है मेटर खोल लेना, ठीक है। तो आप लोग इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि मेटर जो है हमारा, जो फार्मूला मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, उस फार्मूले को आप लोग काम कीजिए और मेटर खुल जाएगा। और मेटर खुलने के बाद उससे सुखाइए धूप में, सुखाने के बाद आप लाकर लगाइए और फिर कार्ड का प्रिंटिंग शुरू। इसमें कहीं कोई मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत आएगा। अगर आप नए हैं तो दिक्कत आना वाजिब है। आप ऐसे घबराइए मत कि नहीं बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। और इसके साथ साथ जो भी थोड़े मोड़े जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि इसमें कहीं किसी कार्ड में होता है कि इसमें जो है पीछे कुछ डिज़ाइन दिए रहता है, तो उस डिज़ाइन के हिसाब से आपको छापना होगा, ठीक है। इस लीफ में आप लोग बिठा लीजिएगा। कहीं इसमें कटिंग होता है तो इस लीफ में बिठा कर आप, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड किया हूँ कि अगर लीफ में यहाँ पे डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन जाता है इस लीफ में और फिर वो दिखाई देता है, तो वो अगर उल्टा पुल्टा छप जाएगा तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिलहाल वीडियो जो है आप लोग पुराने वीडियो ही हमारा देखते रहेंगे तो मान लीजिए कि उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। और मैं सोचता हूं कि अब मैं अक्सर लाइव ही आ जाया करूंगा, ताकि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा
उसे आप लोग सही तरीके से हमें कमेंट करेंगे और मैं उसको वहीं का वहीं आप लोगों को बता दिया करूँगा। ये एक अच्छा रहेगा क्योंकि मैं लाइव अभी फ़िलहाल कभी नहीं आया हूँ, अपने जो चैनल है उस पर लाइव मैं आया नहीं हूँ और मैं सोचता हूँ कि लाइव आऊँ ताकि आप लोग वहाँ से कमेंट करेंगे, फिर मैं आप लोगों को वहीं का वहीं अपने बातों के जरिए रिप्लाई देकर मैं बता दूँगा। और आप लोग इस बात को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मीटर खोलना सबसे इसमें महत्वपूर्ण विषय है स्क्रीन प्रिंटिंग में। अभी तो जो है शादियों का सीज़न जारी है, हालांकि लॉकडाउन तो अभी फ़िलहाल कहीं नहीं है, स्थिति थोड़ी भयावह है लेकिन लॉकडाउन नहीं है। शादी विवाह में जितने कार्ड छपते थे उतना ही आज के डेट में भी छप रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। फिलहाल कोरोना से आप अपने को सुरक्षित रखिए और मीटर को सही ढंग से खोलेंगे तो बच्चा भी खींचेगा तो वो आ जाएगा, खींचने में कोई बारीकी नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरी नहीं आने की मजबूरी है, मैं नहीं आ पाया हूँ, आप लोग उसे ज़रूर माफ़ कर देंगे। मैं आप लोगों से फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए नहीं था, यानी मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम हफ्ते में 1-2 वीडियो आप लोगों के लिए सुपुर्द करूं और ख़ासकर वीडियो मैं आप लोगों को आप लोगों के कमेंट में बनाना चाहूँगा ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और इसमें आप जितने काम करते जाएंगे आप अनुभवी होते जाएंगे और अनुभव होने के साथ साथ फिर आपको किसी तरह की सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। अगर आप अनुभवी हो गए किसी भी काम में तो फिर आप गुरु हो गए। अगर आप सिखाऊ है तो बिगड़ता है, बिगड़ना चाहिए भी, नहीं बिगड़ पाएगा, नहीं खराब होगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो खराब होने का भी आप स्वागत कीजिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट हमारे पास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, नमस्कार।